everyone, our next exercise 6C, the concept of scattering of light. अपने पास क्या है, सन से अपने को पता है क्या है, अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या एंटर कर रही है, वाइट लाइट एंटर कर रही है अर्थ एटमॉस्फेयर में. एंड जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें क्या प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. एंड जनरली जो भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है एंड एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इनका साइज स्मॉलर है. किन से, इंसिडेंट लाइट, जो भी लाइट इंसिडेंट कर रही है इन डस्ट पार्टिकल्स पे, एयर मॉलिक्यूल्स पे, इनका साइज जनरली क्या होता है, स्मॉलर होता है. किन से, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से. जैसे कि हमें पता है वाइट लाइट की रेंज क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, और इनका साइज एंगस्ट्रॉम से भी यानी इससे भी क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट. और जनरली क्या फिनोमिना देखा गया कि जो भी ये डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जहाँ एयर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज एक्चुअल में क्या है, स्मॉलर है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से, ये क्या करते हैं, वाइट लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. खुद वाइट लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड दैट जो वाइट लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, आफ्टर दैट उस वाइट लाइट को ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या कर देते हैं, री एमिट कर देते हैं. यानी पहले तो वाइट लाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देन उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, री एमिट. एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, इट इज़ अ एब्जॉर्प्शन, लाइट एनर्जी को, वाइट लाइट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना बाय द डस्ट पार्टिकल्स, एंड उनको क्या करना, री एमिट करना इन डिफरेंट डायरेक्शंस. यानी कि उसको लाइट को क्या कर देना, स्कैटर कर देना. दैट प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, डस्ट पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स. बट अपने को तो ये हमने कंसेप्ट किया था कि वाइट लाइट खुद 7 कलर्स क्या कर रही है, कंसिस्ट कर रही है. दैट 7 कलर्स कौन से थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. यानी जो भी ये डस्ट पार्टिकल्स है ये वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि ये 7 के 7 कलर्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ये उनको इक्वली स्कैटर करेंगे, सारे कलर्स इक्वल अमाउंट में स्कैटर करेंगे. तो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया रैले ने क्या किया, कंसेप्ट के बारे में फिनोमेना क्या क्या बताया कि सारे कलर्स इक्वली स्कैटर नहीं करते. एक्चुअल में कौन सा कलर कितना स्कैटर करेगा, किसकी स्कैटरिंग कितनी होएगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 4th पावर ऑफ वेवलेंथ के. The scattering of light is inversely proportional to 4th power of wavelength. That means जिसकी वेवलेंथ क्या होएगी, मोस्ट, उसकी स्कैटरिंग क्या होएगी, लीस्ट होएगी, वो सबसे लेस स्कैटर करेगा. और जिसकी वेवलेंथ सबसे लेस होएगी उसकी स्कैटरिंग सबसे क्या होएगी, मोस्ट होएगी. यानी जिसकी लेस वेवलेंथ उसकी स्कैटरिंग मोर, और जिसकी मोर वेवलेंथ उसकी स्कैटरिंग लेस. और अपने को पता है अपने वाइट लाइट की जो रेंज है वेवलेंथ की, उसमें सबसे लेस वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की, विच इज़ 4000 एंगस्ट्रॉम. एंड सबसे मोर वेवलेंथ किसकी है, रेड लाइट की, विच इज़ 8000 एंगस्ट्रॉम. यानी जिसकी वेवलेंथ सबसे लेस उसकी स्कैटरिंग मोर. इट मीन्स वायलेट कलर क्या करता है, लेस स्कैटर करता है. सॉरी, वायलेट कलर की वेवलेंथ लेस है, सो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, मोर. यानी वायलेट कलर मोर क्या करेगा, स्कैटर करेगा. एंड रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, मोर है, तो उसकी स्कैटरिंग क्या होएगी, लेस होएगी. यानी कि है रैलिस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, रैलिस ने क्या कहा कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ. यानी जिसकी वेवलेंथ मोर उसकी स्कैटरिंग लेस. So red color scatter less and violet color scatter more. यानी सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा violet, then indigo, then blue, then green, then yellow, then orange and last one. So सबसे less स्कैटर करेगा that is कौन सा है, red. बट इसकी एक कंडीशन थी रैले की, इसने कहा ये कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ, ये सिर्फ कब एप्लीकेबल था, अगर डस्ट पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स जो भी स्कैटरिंग करवा रहे हैं लाइट की, अगर उनका साइज इस लाइट की
जो भी लाइट अपनी वाइट लाइट आ रही है उनकी वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, स्मॉलर, तभी रैलेस लॉ एप्लीकेबल था। लेकिन अगर साइज उनका बिगर होएगा तो रैलेस लॉ वहाँ पे क्या नहीं होएगा, एप्लीकेबल नहीं होएगा। सिर्फ रैलेस लॉ कब एप्लीकेबल है, इसकी मेन कंडीशन क्या है, इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ कंडीशन फॉर दैट, क्या कंडीशन, कौन सी कंडीशन क्या है और किसके लिए है कंडीशन। ये कंडीशन रैलेस लॉ के लिए है। रैलेस लॉ ने बोला था द स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, और इसकी कंडीशन है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स स्कैटरिंग कर रहे हैं इन दैट पार्टिकल्स का साइज स्मॉलर होना चाहिए इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर इनका साइज मोर हुआ तो वहाँ पे रैलेस लॉ एप्लीकेबल वो नहीं होएगा। यस, जिनका भी साइज इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से क्या आएगा, बिगर, वहाँ पे रैलेस लॉ क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो इट मीन्स वहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग नहीं होएगी, वहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग होएगी बट रैलेस लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होएगा। यानी जिन साइज पार्टिकल्स का साइज इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से क्या होएगा, बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, बिगर साइज अगर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से, तो इन दैट केस स्कैटरिंग तो होएगी बट उस केस में कोई कलर मोर या कोई कलर लेस स्कैटर नहीं करेगा। इन दैट केस वाइट लाइट के 7 कलर्स इक्वली क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। यानी रैलिस लॉ के अकॉर्डिंग वायलेट कलर मोर स्कैटर करेगा और रेड कलर लेस स्कैटर करेगा जब भी साइज क्या आएगा, स्मॉलर। लेकिन अगर साइज क्या है, बिगर, इन दैट केस एक सारे कलर्स क्या करेंगे, स्कैटरिंग होएगी बट ऑल कलर्स क्या करेंगे, इक्वली क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कि वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। कंसेप्ट इसमें इनमें जर्नली जो भी अपनी एप्लीकेशंस है उनमें लगने कौन से वाला लॉ एप्लीकेबल है, रैलेस लॉ ही एप्लीकेबल है। तो रैलेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। यानी कि वॉयलेट कलर क्या करेगा, मोर स्कैटर करेगा, और रेड कलर क्या करेगा, लेस क्या करेगा, स्कैटर करेगा। कंसेप्ट यही लगने वाला है। जैसे कि अपना फर्स्ट है कि वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। डेंजर सिग्नल्स को रेड इन कलर हमेशा रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि कहीं पे भी जो भी अपना जैसे डेंजर सिग्नल्स बना रहे हैं, एक तो उनको अगर ब्लू कलर का बना दें एंड एक जो डेंजर सिग्नल्स है सपोज उनको रेड कलर का बना दें, तो इन दैट केस क्या होएगा, जैसे कि अपने को पता है ऑलरेडी कि जिसकी वेवलेंथ क्या है, लेस, उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, मोर। तो इस केस में क्या आएगा, ब्लू कलर क्या करेगा, मोर क्या कर जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से किसी भी चीज़ को यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं डेंजर दूर से कि कोई डेंजर तो नहीं है वहाँ पे। तो अगर दैट डेंजर सिग्नल ब्लू कलर का हुआ, एज ब्लू कलर क्या करता है, मोर क्या करता है, स्कैटर करता है। तो जो ब्लू कलर है, मोर क्या करेगा, स्कैटर करेगा, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस क्या नहीं कर पाएगा, ट्रैवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, इधर उधर ज़्यादा क्या कर गया, सेपरेट कर गया। तो वो इधर उधर क्या कर गया, सेपरेट कर गया, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस वो क्या नहीं कर गया, ट्रैवल नहीं करेगा। तो जो भी सामने वाला ऑब्जर्वर है उसकी आइज तक वो कलर क्या नहीं करेगा, रीच ही नहीं करेगा। लेकिन यही जो रेड कलर्स के अगर सिग्नल्स रेड कलर्स के बनाए, तो रेड कलर की स्कैटरिंग क्या है, लेस है। रेड कलर की स्कैटरिंग लेस है, तो लेस स्कैटर होने के कारण ये लार्ज डिस्टेंस क्या कर जाएगा, ट्रैवल कर जाएगा। तो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर गया तो जो भी ऑब्जर्वर वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है उसको दूर से पता लग जाएगा कि सामने कोई ना कोई क्या है, डेंजर है। तो दैट्स वाई द डेंजर सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ रेड इन कलर। नेक्स्ट इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है द वाई स्काई अपेयर्स ब्लू मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हर टाइम में स्काई अपेयर नहीं दिखता, इसका एक्चुअल में अपने को स्काई रेड कलर का भी अपेयर होता है, यानी कि सन जैसे, एंड अपने को क्या है वाइट कलर का भी अपेयर होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने को स्काई क्या अपेयर होता है, ब्लू अपेयर होता है। वाई, इसका रीज़न क्या है, एक्चुअल में सपोज ये अपने पास क्या है, अर्थ है, और ये अर्थ का अपने क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। यहाँ पे सपोज क्या है, सन है, जिससे वाइट लाइट क्या कर रही है, अपने अर्थ एटमॉस्फेयर पे रीच करेगी।
तो सन से जो भी वाइट लाइट आ रही है, पहले तो दैट वाइट लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण उस वाइट लाइट की क्या हो जाएगी, बेंडिंग, रिफ्रैक्शन। तो जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर पे रीच करेगी, और वाइट लाइट अपने को पता है क्या कंसिस्ट कर रही है, 7 कलर्स कंसिस्ट कर रही है, फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। तो क्या है, जो भी सन से अपने अर्थ एटमॉस्फेयर तक वाइट लाइट आ रही है, और उसमें अपने को पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या है, यहाँ पे डस्ट, एटमॉस्फेयर में क्या है डस्ट पार्टिकल्स हैं ऑफ वेरियस साइजेस के, और जिनका जनरली साइज क्या है, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से क्या होता है, स्मॉलर। तो जैसे इन पे वाइट लाइट क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो ये क्या करेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये कलर से इनकी वेवलेंथ लेस थी, और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये तीनों कलर्स हैं, इनकी वेवलेंथ क्या है, मोर, इनकी वेवलेंथ मोर है, और इनकी वेवलेंथ क्या है, लेस। तो ये कलर्स क्या करेंगे, मोर क्या कर जाएंगे, स्कैटर करेंगे, और ये कलर्स क्या करेंगे, लेस स्कैटर करेंगे, स्कैटर लेस, ये लेस स्कैटर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मोर स्कैटर कर रहे हैं। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये कलर्स के डस्ट पार्टिकल्स जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन कलर्स को क्या कर देंगे, अर्थ की एटमॉस्फेयर में क्या कर देंगे, मोर क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। लेकिन जो येलो, ऑरेंज, रेड है, ये इनकी स्कैटरिंग क्या है, लेस है, तो ये इतने ज़्यादा स्कैटर नहीं करेंगे। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये कलर्स मोर क्या कर गए, अर्थ एटमॉस्फेयर में स्कैटर कर गए। बट वॉयलेट, इंडिगो के लिए अपनी आइज़ की इतनी सेंसेशंस नहीं है, ये अपने रेटिना पे इतनी सेंसेशंस प्रोड्यूस नहीं करते वॉयलेट, इंडिगो कलर। तो वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू, जानी कि कौन सा कलर, ब्लू कलर की मोर स्कैटरिंग होने के कारण वो अर्थ एटमॉस्फेयर में मोर क्या कर गया, सेपरेट हो गया, स्कैटर कर गया, फैल गया। तो जब भी अपने को स्काई को देखेंगे तो स्कैटर्ड कलर, दैट इज कौन सा, ब्लू कलर, अपने को क्या होएगा, अपीयर होएगा। यानी स्काई, वाई स्काई अपीयर ब्लू, बिकॉज द स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एज द ब्लू कलर हैविंग लेस wavelength, so it's scattered most by the dust particles in the atmosphere, and जो भी कलर ज़्यादा स्कैटर हुआ होएगा वही अपने को कलर अपने इधर उधर, जब जैसे स्काई को देखेंगे तो अपने को दैट कलर क्या होएगा, अपीयर होएगा। सेम वे से जो अपने एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो भी लाइक जैसे वो अपनी अर्थ को देख रहे हैं, तो उनको भी अपनी अर्थ कौन से कलर की अपीयर होती है, ब्लू कलर की अपीयर होती है, क्योंकि अपने अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सा कलर स्कैटर्ड है, दैट इज ब्लू कलर। तो दैट्स वाई उनको अर्थ कौन से कलर की अपीयर होती है, ब्लू कलर की अपीयर होती है। एंड थर्ड इसकी एप्लीकेशन है, दैट क्या है कि वैसे तो अपने को स्काई जनरली क्या दिखता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लू दिखता है, लेकिन जब बात करते हैं एट नून टाइम की, तो दैट टाइम अपने को स्काई वाइट कलर का क्यों अपीयर होता है, दैट टाइम देखा होगा तुमने, अपने को स्काई क्या है, वाइट कलर का अपीयर होता है। क्यों, अगेन जैसे ये अपने पास क्या है, अर्थ है, ये अर्थ का क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। एट नून टाइम सन जस्ट अपने क्या होता है, अहेड होता है, एग्जैक्ट अपने अर्थ के अहेड होता है। तो इन दैट केस सन से जो भी वाइट लाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अर्थ एटमॉस्फेयर में नॉर्मली इंसिडेंट करती है, क्योंकि सन जस्ट अहेड है। तो अपने को पता है जब भी कोई रेज नॉर्मली इंसिडेंट करती हैं तो उनकी क्या नहीं होती, बेंडिंग नहीं होती, तो डायरेक्ट अर्थ एटमॉस्फेयर में विदाउट बेंडिंग क्या कर जाएंगी, एंटर कर जाएंगी, अर्थ सरफेस पे रीच करेंगी। इन दैट केस जो भी सन से वाइट लाइट आ रही है अर्थ पे, तो उनको बहुत लेस डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। इन दिस केस इनको बहुत ज़्यादा लेस डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो इन दैट केस लेस डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से कोई कलर की मोर स्कैटरिंग और कलर की लेस स्कैटरिंग पॉसिबल ही नहीं होती। जो बहुत ज़्यादा लेस डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो ये चीज़ ऑब्जर्व ही नहीं होती कि ये कलर ज़्यादा स्कैटर कर गया या ये कलर लेस स्कैटर कर गया। इन दैट केस ऑलमोस्ट ऑल कलर्स क्या कर जाते हैं, इक्वली स्कैटरिंग कर जाते हैं, क्योंकि दैट केस में ये लेस डिस्टेंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि कौन सा मोर स्कैटर हो गया, कौन सा लेस स्कैटर हो गया। तो ऑलमोस्ट इक्वली स्कैटरिंग होने की वजह से अगर सारे कलर्स इक्वली स्कैटर करेंगे तो उनका मिक्सिंग कौन सा कलर, वाइट क्या होएगा, अपीयर होएगा।
दैट्स वाई एट नून टाइम जैसे अपना स्काई को देखते हैं, सन की तरफ देखते हैं, तो दैट कौन सा कलर अपीयर होता है अपने को? वाइट कलर। क्यों? क्योंकि सन दैट केस में अपने से लीस्ट डिस्टेंस है, सन से जो भी वाइट लाइट आ रही है उसको बहुत ज़्यादा लीस्ट डिस्टेंस क्या करना पड़ता है? ट्रैवल करना पड़ता है। इन दैट केस ये अपने को अपीयर ही नहीं होता कि कौन सा फास्टर ट्रैवल कर गया, कौन सा लेसर ट्रैवल कर गया, तो किसकी मोर स्कैटरिंग होगी, किसकी लेस स्कैटरिंग होगी, तो दैट स्कैटरिंग अपीयर नहीं होती। तो इन दैट केस मोर लेस स्कैटरिंग अपीयर नहीं होती, तो इन दैट केस उनका मिक्सिंग यानी कि कौन सा कलर? वाइट लाइट ही क्या होती है? अपीयर होती है, यानी कि स्काई क्या अपीयर होता है? वाइट अपीयर होता है। एंड फोर्थ इसकी एप्लीकेशन है कि अपने को देखा होगा तुमने कि जब भी सनसेट की बात करते हैं या सनराइज होता है, इन दैट केस ड्यूरिंग सनसेट या सनराइज अपने को सन की तरफ जब देखते हैं, स्काई की तरफ भी देखते हैं, तो अपने को सन के अराउंड ऑरेंज सा कलर और खुद सन रेड कलर का अपीयर होता है। जब भी सनसेट या सनराइज की बात करते हैं तो सन अपने को क्या है? रेड कलर का अपीयर होता है और सन के सराउंडिंग ऑरेंज कलर अपीयर होता है। तो इसका रीज़न बेसिकली क्या है? सेकंड हमने एप्लीकेशन की कि स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लू दिखता है। थर्ड एप्लीकेशन की कि स्काई अपने को नून टाइम वाइट दिख रहा है। और अभी बात कर रहे हैं कि सन अपने को रेड कलर का अपीयर होता है जब भी सनसेट या सनराइज की बात करते हैं। तो अगेन कंसिडर करके चलते हैं, जैसे अपने ये अपने पास क्या अर्थ है, ये अर्थ का क्या हो गया? एटमॉस्फेयर हो गया। और अपने को पता है जब भी सनसेट या सनराइज की बात करते हैं तो सन अपने लाइक क्या है? अर्थ के सरफेस के क्या प्रेजेंट है? बिलो प्रेजेंट होता है जब भी सनसेट है या सनराइज है। तो अभी क्या है? सन से जो भी वाइट लाइट आ रही है, तो जैसे ये वाइट लाइट आई, आफ्टर दैट क्या है? अपने को पता है डेंसिटी चेंज होती है तो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, बेंडिंग होती है, तो दैट बेंडिंग लाइट अपने अर्थ एटमॉस्फेयर पे क्या कर रही है? एंटर कर रही है। लेकिन इन दिस केस जब भी सनसेट या सनराइज की बात करते हैं, सन से जो भी वाइट लाइट आती है उसको लॉन्गर डिस्टेंस क्या करना पड़ता है? ट्रैवल करना पड़ता है, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे इससे पहले मैंने तुम्हें बोला था कि अपने पास क्या था, जब नून टाइम था तो सन जस्ट अपने अहेड था। इस केस में सबसे लीस्ट डिस्टेंस क्या करना पड़ रहा था? ट्रैवल कर रहा था। लेकिन जब सनसेट या सनराइज है, इन दैट केस सनलाइट को, वाइट लाइट को लॉन्गर डिस्टेंस क्या करना पड़ता है? ट्रैवल करना पड़ता है अर्थ एटमॉस्फेयर तक रीच करने के लिए। इन दैट केस क्या होता है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू जैसे ये कलर्स है, इनकी वेवलेंथ लेस होने की वजह से ये मोर क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। तो ये कलर्स इधर उधर ज़्यादा क्या कर जाते हैं? स्कैटर कर जाते हैं। इन कलर्स की इतनी ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है कि ये वो लॉन्गर डिस्टेंस क्या नहीं कर पाते? ट्रैवल ही नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे स्कैटरिंग तो होएगी नहीं, ऑब्वियस है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में इनकी स्कैटरिंग क्या हो जाती है? मोर हो जाती है। इनकी इतनी ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है कि ये अर्थ के इनर एटमॉस्फेयर में रीच ही नहीं कर पाते, क्योंकि उस सनलाइट को इतना ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना था कि पहले ही उनकी इतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी कि वो अर्थ के इनर एटमॉस्फेयर में क्या नहीं कर पाते? रीच नहीं कर पाते। अगर अर्थ के इनर एटमॉस्फेयर में रीच ही नहीं करेंगे तो अपने को वहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ये कलर अपीयर ही नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर है, अपने को पता है ये लेस क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। तो ये कलर लेस स्कैटर होने की वजह से ज़्यादा डिस्टेंस क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। तो मोर डिस्टेंस ट्रैवल करके ये अर्थ के इनर एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे? रीच कर जाएंगे। और अब जब भी हम लोग फिर सन को देखेंगे तो सन की तरफ से अपने को सिर्फ कौन सी लाइट आती दिखेगी? येलो, ऑरेंज एंड रेड लाइट आती दिखेगी, क्योंकि वही रीच कर रही है सरफेस पे, अर्थ के इनर एटमॉस्फेयर में। तो दैट्स वाई अपने को सन से जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट कौन सी आ रही है? रेड लाइट। तो सन कौन से कलर का अपीयर होता है? रेड। और ऑलमोस्ट सन के अराउंड अपने को कौन सा कलर अपीयर होता है? ऑरेंज कलर अपीयर होता है। लेकिन ब्लू कलर अपने को किस केस में अपीयर हो रहा था? जब सनसेट एंड सनराइज के आफ्टर और बिफोर का टाइम है। तीन जनी कंडीशंस होगी। एक तो अपने पास क्या हो गया? जैसे अर्थ, और अर्थ का ये क्या था? एटमॉस्फेयर। एक तो सन क्या है? जब सनसेट एंड सनराइज का टाइम है, ये हो गया। एक अपने पास हो गया जब, वैसे बेसिकली बात कर रहे हैं, दिन के टाइम की बात कर रहे हैं। और एक जब हो गया नून टाइम है। नून टाइम है, ये सनसेट या सनराइज का टाइम है। इस केस में तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना था, दैट्स वाई अपने को स्काई क्या अपीयर हो गया? वाइट अपीयर हो गया। इस केस में क्या करना है? लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो लॉन्ग डिस्टेंस
जिनकी स्कैटरिंग मोर होगी वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाए, तो ये कलर अपने तक रीच ही नहीं किए, वॉयलेट इंडिगो ब्लू। सिर्फ कौन सा कलर अपने तक रीच कर गए, येलो ऑरेंज रेड कलर अपने तक रीच कर गए। तो अपने को सन कैसे कलर का अपीयर हुआ, रेड कलर का अपीयर हुआ। लेकिन तुम लोग बोलोगे कि दीदी इसमें भी तो डिस्टेंस ट्रैवल करना था, लेकिन इस केस में एक्चुअल में क्या है, सनसेट या सनराइज के कंपैरिजन इतना ज़्यादा डिस्टेंस, रेस को इसके कंपैरिजन तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इस केस में ट्रैवल करना है, बट इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं ट्रैवल करना जितना सनसेट या सनराइज के कारण करना था। तो इस केस में जो रेज है वो वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये सारे कलर्स क्या करते हैं, अपने अर्थ के इनर एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। लेकिन अपने को इस केस में ब्लू अपीयर होता है, क्यों, क्योंकि ब्लू कलर पूरा इधर उधर एटमॉस्फेयर में क्या किया होता है, स्कैटर्ड किया होता है। तो अपने को इस केस में क्या दिखेगा, ब्लू, इस केस में क्या दिखेगा, रेड, एंड इस केस में अपने को क्या अपीयर होता है, वाइट। यहाँ पे रेड कलर की है स्कैटरिंग लेस थी, बट वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया। इस केस में सारे कलर्स एंटर कर रहे एटमॉस्फेयर में, बट स्कैटर कौन सा कलर हुआ पड़ा है, ब्लू। तो इधर उधर जब भी देखेंगे तो अपने को कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा। एंड थर्ड, अपने को नून टाइम में सारे कलर्स ऑलमोस्ट इक्वली स्कैटर कर जाते हैं, क्योंकि बहुत स्कैटरिंग इतना ज़्यादा पता ही नहीं लगता कि कौन सी किसकी मोर हुई है, किसकी लेस हुई है, क्योंकि सन रेज को बहुत ज़्यादा लीस्ट डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन जब भी अगर इस केस में भी सनसेट या सनराइज के केस में भी अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स बाहर से अपने अर्थ को देखेगा तो उसको अर्थ कौन से कलर की दिखेगी, ब्लू कलर की दिखेगी, क्योंकि अर्थ में कौन सा कलर स्कैटर्ड हुआ पड़ा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, आउटर एटमॉस्फेयर में स्कैटर कौन सा कलर है, ब्लू कलर स्कैटर हुआ पड़ा है। तो उसको तो कौन से कलर की दिखेगी, एस्ट्रोनॉट को अपनी अर्थ कौन से कलर की अपीयर होएगी, ब्लू। बट अपने पास ब्लू कलर रीच नहीं कर पा रहा, तो इसलिए अपने को सनसेट या सनराइज टाइम सन कैसे कलर का अपीयर होता है, रेड कलर का। एंड नेक्स्ट है, इसके बेस पे कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने अपने अर्थ को देखा तो अर्थ अपनी ब्लू कलर की दिखी, क्योंकि अपनी अर्थ में ब्लू कलर की स्कैटरिंग हुई पड़ी है अर्थ एटमॉस्फेयर में। लेकिन वो अगर बाहर वाले एटमॉस्फेयर को देखें, स्पेस में एटमॉस्फेयर को देखें, दैट मीन्स जैसे सन वगैरह को देखें, तो उनको सन कैसा अपीयर होएगा, बाकी एटमॉस्फेयर कैसा अपीयर होएगा, उनको बाकी सारा जो एटमॉस्फेयर है वो कौन से कलर का अपीयर होएगा, ब्लैक कलर का। क्यों ब्लैक कलर का, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता ही है बाहर जैसे एस्ट्रोनॉट स्पेस में देखते हैं तो उधर क्या है, वैक्यूम है, कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सन से जो भी लाइट आ रही है वो क्या नहीं कर रही, स्कैटरिंग नहीं करती, क्योंकि कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, और लाइट स्कैटरिंग नहीं करेगी, तो उनको बाकी सारा जो एटमॉस्फेयर है वो कौन से कलर का दिखेगा, जो बाकी सारे जिधर भी देखेंगे वो कौन से कलर का अपीयर होएगा, ब्लैक कलर का अपीयर होएगा। लेकिन उनको सन कौन से कलर का दिखेगा, सन तो कौन सी लाइट इंसिडेंट कर, सन से तो कौन सी लाइट आ रही है, सन से कौन सी लाइट आ रही है, वाइट, तो उनको सन तो कौन से कलर का दिखेगा, वाइट कलर का दिखेगा। एंड बाकी सारा एटमॉस्फेयर उनको क्या दिखेगा, ब्लैक, क्योंकि उधर कुछ भी क्या नहीं हो रही, स्कैटरिंग नहीं हो रही। सेम वे से जैसे मून पे भी यही है, अगर मून पे जाके जैसे मून से हम लोग सन को देखें तो मून से सन को देखेंगे तो सन कैसा दिखेगा, वाइट, पर सन के राउंडिंग जो भी सराउंडिंग एरिया है इधर उधर बाकी जगह पे देखेंगे वो, तो उनको क्या दिखेगा, ब्लैक, क्योंकि अगेन मून पे भी क्या नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, तो लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं हो रही, तो उनको बाकी सारा एटमॉस्फेयर बाकी सराउंडिंग एरिया क्या दिखेगा, ब्लैक, और सन से तो वाइट लाइट आ ही रही है, तो सन कौन से कलर का दिखेगा, जो भी एमिट करेगा वाइट लाइट तो वो तो खुद वाइट दिखेगा, बाकी सारा जो सराउंडिंग एरिया है उनको क्या दिखेगा, ब्लैक, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन मून, सो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है इसकी लास्ट वन, द फिफ्थ वन एप्लीकेशन, कि क्लाउड्स अपने को क्या अपीयर होते हैं, क्लाउड्स अपीयर्स वाइट, अपने को क्लाउड्स वाइट कलर के अपीयर होते हैं, क्यों, जैसे तुम्हें पता है क्लाउड में जैसे दैट टाइम क्या है, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो दैट टाइम अपने को क्लाउड्स वाइट क्यों अपीयर होते हैं। एक्चुअल में क्या है, क्लाउड जब भी क्लाउड्स वगैरह फॉर्म होते हैं तो इन दैट केस जो भी अपने एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एक्चुअल में उनका साइज इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से क्या होता है, बिगर होता है। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से क्या है, बिगर है उनका साइज,
तो अपने क्या किया था कि रेलेस लॉ कब एप्लीकेबल था, जब भी पार्टिकल्स का साइज इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से क्या आएगा, स्मॉलर। बट इस केस में पार्टिकल्स का साइज इंसिडेंट लाइट से क्या है, बिगर। इट मीन्स यहाँ पे रेलेस लॉ क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहाँ पे रेलेस लॉ एप्लीकेबल ही नहीं तो कोई भी कलर मोर या कोई भी कलर लेस क्या नहीं करेगा, स्कैटर नहीं करेगा। इस केस में वाइट लाइट के 7 कलर्स क्या करेंगे, इक्वली स्कैटर करेंगे। सारे के सारे कलर्स अगर इक्वली स्कैटर करेंगे तो इक्वली स्कैटर होने की वजह से यहाँ पे अपने को कोई क्लाउड्स है जो अलग अलग कलर की दिखने की बजाय सिर्फ कौन से कलर के दिखेंगे, वाइट कलर के। क्यों? क्योंकि सारे कलर्स इक्वली स्कैटर कर रहे हैं तो उनका कॉम्बिनेशन कौन सी वाइट लाइट बन रही है, वाइट लाइट ही बन रही है। ये था तुम्हारा कंसेप्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट।